अंधेरे में एक बस चलती चली जा रही थी। उस बस में 4 टीचर और कम से कम 15-20 बच्चे थे। मुंबई शहर से निकली यह बस बच्चों को ट्रिप पर शिमला ले जा रही थी। बच्चों, हम लोग कुछ ही देर में शिमला पहुंचने वाले। कोई भी शोर नहीं मचाना, सब शांति से बैठे रहो। अरे सर, कम से कम स्कूल ट्रिप पर तो शांत रहने के लिए मत बोलिए। एक यही तो जगह है जहाँ मौज मस्ती कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल यह सही कह रहा है। हमें भी एंजॉय करने दीजिए और आप भी करिए। ठीक है, पर थोड़ा आराम से देखकर मस्ती करना, कहीं कुछ गलती ना कर बैठो। तभी उस बस में कोने में बैठा एक लड़का एकदम से चिल्ला पड़ता है। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो वह सहमा हुआ हैरानी से बाहर देख रहा होता है। क्या हुआ अभिषेक, चिल्ला क्यों रहे हो? टीचर वो अरे क्या वो लगा रखा है? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? वो बाहर एक चुड़ैल। अभिषेक की यह बात सुनकर बस में बैठे सभी बच्चे डर के बाहर देखने लगते। सबके दिल की धड़कनें बढ़ सी जाती है। तभी एकदम से अभिषेक हंसने लगता है और कहता है, आप सबको डराना कितना आसान है, इतनी जल्दी डर गए आप सब। व्हाट द हेल अभिषेक, क्या मजाक है? अरे अभिषेक, मैं पहले इतना डर लग रहा है, ऊपर से तुम ये मजाक कर रहे। अरे वाह अभी मान गए, तुम्हें मजा ही आ गया। तुम्हारी इस मजाक से बैंड बज गई सब। तभी अचानक बस रुकी और पता चला कि शिमला सामने ही उनका होटल था। फिर वह सब होटल में गए। तभी टीचर बच्चों से, रात काफी हो गई, सभी बच्चे कमरे में चले जाओ। एक कमरे में 4 बच्चे यहाँ का माहौल थोड़ा वैसा तो तुमको डर भी नहीं लगेगा। एक साथ रुको और एक बात का ध्यान रखना, सामने जो नदी है उसके बगल में एक खंडर है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि वह भूतिया खंडर है, इसलिए कोई भी उस खंडर के पास नहीं जाएगा। पहली बात तो रात में निकलना, किसी चीज की जरूरत तो पहले मेरे पास आना। जी सर, समझ गए। फिर सभी बच्चे अपने रूम में चले जाते। संजू, अभिषेक, राहुल और जतिन एक ही कमरे में रहे। वह चारों सोने के लिए बेड पर लेट जाते। तभी अचानक जतिन उठता है और कहता है, चलो सब लोग उठ जाओ, हम सब लोग बाहर चल। बाहर कहाँ? बाहर वहीं उस झील के पास जो खंडर है, वहाँ चल रहे हैं। और हाँ, कोई भी टीचर को कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर हम टीचर से पूछने जाएंगे तो वह मना ही करेंगे और हमारा सारा मजा खराब हो। कम से कम हम इस ट्रिप पर सही से मौज तो कर सके। हाँ तो चलो, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। किस बात की देरी है? अरे तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? इतनी रात में बाहर निकलना है, वैसे ही खतरे से खाली नहीं है और तुम्हें उस भूतिया खंडर के पास जाना है। अरे चुप कर डरपोक, जल्दी से तैयार हो, चल और बाहर चल हमारे साथ। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। अरे राहुल, तो इतना क्यों डरता है? अच्छा चल ठीक है, हम उस झील के तक जाएंगे पर उस खंडर के पास नहीं जाएंगे। अब इतना भी नहीं कर सकते क्या? तू जरा बाहर देख, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, चल बहुत मजा आएगा। अभिषेक की बातें सुनकर राहुल भी उन सबके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और चारों दबे कदमों के साथ होटल से बाहर निकलते हैं। बाहर सच में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और वह कपकपाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूर किसी जगह से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर राहुल काफ़ी डर जाता है और वह उन सब से वापस होटल लौटने के कहता है, पर सभी लोग उसकी बातों को अनसुना कर उसे आगे लेते हुए चले गए और आखिर में वह सब उसे नहर के पास पहुंच गए जहां वह डरावना खंडर था। मैंने तुम सब लोगों को मना करा था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम फिर भी मुझे यहाँ तक ले आए। चलो यहाँ से वापस चलो। अरे ये भूत सब कहने की बात होती है, डराने के लिए कोई भूत नहीं होता। फिर वह चारों हवेली की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह हवेली का गेट खोलते हैं तो बहुत सारी चमगादड़ आ जाती है। तभी राहुल डरते हुए कहता है, चलो यहाँ से चलो, मैं तुम्हें कहा था यहाँ पर कुछ है। अरे डरपोक, यह चमगादड़ कोई भूत नहीं जितना डर रहा है। अब चल चुपचाप नॉट। सारे दोस्त हवेली के अंदर जाने लगते हैं। उन्हें काफी अजीब लग रहा था, फिर भी वह चलते रहते हैं। फिर
तभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है और इस बार यह आवाज सबको सुनाई देती है। तभी राहुल कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कोई है यहाँ। फिर से पायल की आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है, लगता है कोई बिल्ली होगी जिसके गले में घंटी बंधी होगी। अभिषेक ने इतना बोला ही था, तभी खंडर के अंदर बहुत जोर की आंधी आने लगी। वह आंधी से बचने के लिए चारों दोस्त अलग अलग कमरे में भाग जाते हैं। चारों कमरों में एक एक मोमबत्ती जल रही थी, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी थी। अभिषेक, जतिन, कहाँ हो तुम सब? मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ हूँ कमरे में, पर मुझे यहाँ से बाहर आने का रास्ता नहीं दिख रहा है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही है। यहाँ गेट का है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। जतिन, राहुल, संजू की आवाज तो आती ही है, पर अभिषेक की कोई आवाज नहीं आती। वह तीनों मिलकर अभिषेक को आवाज लगाते हैं, पर अभिषेक का कुछ अता पता नहीं चलता। अभिषेक इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था कि जिस कमरे में वह था उस कमरे में एक चुड़ैल थी। चुड़ैल दिखने में इतनी खतरनाक थी कि उसे देखकर अभिषेक की रूह कांप रही थी और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस चुड़ैल के बाल जमीन को छू रहे थे, उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ने लगती है। डर के मारे वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर जाने के लिए दरवाजा नजर नहीं आता। वह पूरी तरह से डर जाता है। फिर वह इधर उधर हाथ मारता है कि शायद कोई दरवाजा मिल जाए, पर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। चुड़ैल उसके करीब आते जा रही थी और आखिर में वह उसे मार ही देती है। अभिषेक, अभिषेक, कहाँ है तू? कुछ बोलती क्यों नहीं? मोमबत्ती को उठाकर दीवार की तरफ बढ़ो, तुम लोगों को दरवाजा दिख जाएगा। तीनों मोमबत्ती को दरवाजे के पास लाते हैं तो दरवाजा मिल जाता है। तीनों बाहर आते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उनके सामने अभिषेक की लाश पड़ी थी। राहुल यह देखकर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है। इनमें से कोई नहीं बचेगा, वह हम सबको मार डालेगी। मैंने कहा था ना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। चलो फटाफट यहाँ से निकले, यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो। लेकिन अभिषेक का क्या? उसको यहीं छोड़ दोगे? अरे पागल, वह मर चुका है, उसको यहाँ से कहाँ लेकर जाएगा? तो उसे छोड़ और अपनी जान की परवाह कर। चल भाग यहाँ से। वह लोग अभी एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पाए थे कि तभी उनके सामने चुड़ैल प्रकट हो गई। वह चारों हाथों पैरों पर चल रही थी। उसे देखकर वह तीनों डर गए और चिल्ला उठे। वह फौरन दरवाजा की ओर भागने लगे और वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह चुड़ैल उनकी ओर बढ़ने लगी। वह लोग बस दरवाजे को पीट रहे थे और चिल्ला रहे थे। चुड़ैल ने हाथ का इशारा किया और वह तीनों को हवा में उड़ाने लगी। अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी और अभिषेक की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। माफ कर दे राहुल, हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। चुड़ैल उन्हें मारने ही वाली थी, तभी अचानक दरवाजा बाहर से खुला और उनका टीचर अंदर आया। अपने टीचर को देखते ही उन तीनों की जान में जान आई और वह चिल्लाने लगे, सर हमें बचा लीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए। सर हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए। हमने आपकी बात नहीं मानी, उसके लिए भी हमें माफ कर दीजिए। सर मैंने इन लोगों को बहुत मना किया था, पर यह लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गए। मेरी इन लोगों ने एक नहीं सुनी, प्लीज हमें बचा लीजिए सर। वह तीनों अपने टीचर से उन्हें बचाने की गुहार लगा रहे थे। उसने उन तीनों को इग्नोर करते हुए चुड़ैल से कहा, यह कर शिकार मैंने भेजे तेरे पास, अब 4 साल तक मुझे कोई उम्मीद मत रखना। अब क्या बोल रहे हैं सर? चुप कर, मुझे बात करने दे, बीच में मत बोल। तभी चुड़ैल हंसने लगती है। फिर संजू कहता है, ये सब क्या चल रहा है? क्या आप हमारी बलि दे रहे हैं? बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तुम्हारी बलि ही दे रहा हूँ। यहाँ पर आकर मैंने तुम्हें इसके बारे में इसलिए तो बताया था, ताकि मेरे बताने पर तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। मुझे तुम्हारी बलि ही देनी थी
और वह कार्य पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे यह पता था कि तुम मेरे मना करने पर यहाँ जरूर आओगे। तीनों बच्चे काफी डर जाते हैं और टीचर हंसने लगता है और चुड़ैल उन तीनों को मार देती है और वहाँ से चली जाती है।